आखिर क्यों कृष्ण भगवान को सांवलिया सेठ के नाम से जाना जाता है? ये नाम कृष्ण भगवान को किसने दिया? आइए जानते हैं। सांवलिया सेठ के नाम का सबसे पहला जिक्र हमें सुदामा प्रसंग में मिलता है। सुदामा जी कृष्ण भगवान के बचपन के मित्र हैं। सुदामा जी श्री कृष्ण से मिलने के लिए जब द्वारका पहुँचे तब कृष्ण भगवान ने उनको 56 पकवान खाने को कहा। कृष्ण भगवान ने सुदामा जी के सामने 56 पकवान रख दिए थे, परंतु सुदामा जी ने कहा कि उनकी पत्नी वसुंधरा और उनके बच्चे भूखे होंगे। यह सुनकर उसी वक्त श्री कृष्ण दूसरा रूप धारण करके सुदामा जी के गांव पहुंच जाते हैं। वहां जाके वे सांवले शाह बन जाते हैं। सुदामा जी के घर के बाहर तभी ढोल की आवाज सुनकर सुदामा जी की पत्नी वसुंधरा अपने बच्चों के साथ बाहर आ जाती हैं। तब वे देखती हैं कि एक बैलगाड़ी में खाने की ढेर सारी सामग्री और एक व्यक्ति ढोल बजाकर मुनादी कर रहा है कि सुनो सुनो सुनो, ठाकुर सांवले शाह सेठ जी के यहाँ पोते ने जन्म लिया है। इस खुशी के अवसर पर एक महायज्ञ का अनुष्ठान किया जाएगा, साथ ही 10 दिनों तक होता रहेगा। इन्हीं ठाकुर सांवले शाह ने 10-10 कोस तक ब्राह्मण परिवार को तीनों समय का भोजन और मिष्ठान देने की घोषणा करी है। ये बात मुनादी चक्रधर भी सुन रहा होता है। यह सुनकर वसुंधरा प्रसन्न हो जाती है और श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं। मुनादी वाला आगे कहता है कि जो कोई व्यक्ति किसी कारण आ नहीं सकता उसके घर पर भोजन भिजवा दिया जाएगा। यह सुनकर चक्रधर अपने हाथ की टोकरी को पालकी में रख देता है और कहता है, हे भगवान तू कितना दयालु, तूने आखिर भूखों की भक्ति स्वीकार कर ही ली। ऐसा कहकर वे द्वार पर खड़ी वसुंधरा को बच्चों सहित बुलाता है कि बेटा आओ, भोजन बट रहा है। तब वसुंधरा अपने बच्चों को इशारा करती है कि वो घर से बर्तन ले आए। इस बात का पता जब सुदामा जी को चलता है तब सुदामा जी बड़े ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसके बाद श्री कृष्ण अपने हाथों से सुदामा जी को भोजन परोसते हैं व खिलाते हैं। यह दृश्य देखकर रुक्मणी जी कृष्ण भगवान से कहती हैं, वाह प्रभु वाह, धन्य है आपकी लीला अपरंपार है। क्या क्या रूप धारण कर लेते हैं आप, कभी सांवले शाह तो कभी मुरली मनोहर। इसी वजह से कृष्ण भगवान का नाम सांवलिया सेठ पड़ा। यही कारण है कि यहाँ इस स्थान पर श्री कृष्ण को श्री सांवलिया सेठ के नाम से जाना जाता है। श्री सांवलिया सेठ का ये प्राचीन मंदिर एक अनोखा और अपने आप में ही चमत्कारी मंदिर है। इस मंदिर का इतिहास मीराबाई से भी जुड़ा हुआ है। आप सभी लोग इस मंदिर में अपनी मनोकामना पूर्ण करने जरूर आइएगा। कृष्ण भगवान सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव।